क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम जो उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है, वहां भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की मूर्तियां हैं। कहते हैं कि यह वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी विराजमान है। महाभारत की कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, पर उनका हृदय शवदाह प्रक्रिया में जलता ही नहीं था, तो उस हृदय को नदी में प्रवाहित कर दिया गया। ऐसी मान्यता है कि वो बहते बहते बंगाल की खाड़ी तक आ गया, जहां एक कबीले वाले द्वारा उसे उठा लिया गया, क्योंकि उससे नीली रोशनी निकलती थी। ये एक तरह का मेटल का रिएक्टर था। जिस दिन से वो नीली रोशनी वाला रिएक्टर कबीले में आया, सब कुछ अच्छा होने लगा। कबीले के सरदार उस पत्थर को नील माधव कहकर पूजने लगे, किंतु इस बात को सबसे छिपाया गया। फिर भी किसी तरह चर्चा राजा तक पहुंच गई। राजा ने अपने किसी खास को कबीले के सरदार के पास भेजा, एक गुप्तचर के रूप में। गुप्तचर ने सरदार की लड़की से प्रेम संबंध बनाए। जब सरदार को यह पता चला तो उसने अपनी लड़की की शादी उस गुप्तचर से कर दी। फिर वो गुप्तचर सरदार के परिवार की तरह वहां रहने लगा और परिवार के सदस्य के तौर पर नील माधव को देखने की इच्छा प्रकट की। पहले तो सरदार ने मना किया, फिर अपनी बेटी के कहने पर वो अपने दामाद यानी कि उस गुप्तचर को आंख पर पट्टी बांधकर उस गुफा में ले गया जहां पर उसने नील माधव को छिपा कर रखा था। पर गुप्तचर भी चालाक था। वो बीज के छोटे छोटे दाने रास्ते भर गिराता जा रहा था, ताकि अगली बार जब वो अकेला आए तो आसानी से नील माधव तक पहुंच जाए। फिलहाल सरदार ने अपने दामाद को नील माधव के दर्शन कराए। नील माधव की नीली रोशनी को देखकर गुप्तचर की आंखें फटी रह गईं। फिर वो दोनों लौट आए। इसके बाद मौका पाकर गुप्तचर नील माधव की गुफा में पहुंचा और नीलमणि को चुराकर राजा के पास चला गया। जब राजा ने नीलमणि को देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने नील माधव जी के लिए मंदिर बनवाने की सोची। कहते हैं कि इसके लिए राजा को एक स्वप्न आया, जिसमें राजा ने समुद्र में लकड़ी के 3 बड़े लट्ठे देखे, जिससे मूर्ति का निर्माण कराया जाना था। स्वप्न की बात सच सिद्ध हुई और समुद्र से 3 लट्ठों को प्राप्त किया गया। फिर कहते हैं कि एक कारीगर आया जो विश्वकर्मा का स्वरूप था। उसने मूर्ति बनाने की एक शर्त रखी कि जितने दिन वो मूर्ति बनाएगा कोई वहां नहीं आएगा। इस तरह कई दिनों तक वो कारीगर वहां मूर्ति बनाता रहा। राजा को एक दिन मूर्ति देखने की तीव्र इच्छा हुई, पर कारीगर की शर्त के अनुसार उन्होंने स्वयं को रोके रखा। पर खुद से ये अंतर्द्वंद ज्यादा देर न चला और एक दिन राजा मूर्ति निर्माण की प्रगति देखने उस जगह पहुंच गए जहां मूर्तिकार काम कर रहा था। राजा जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां 3 मूर्तियां देखी, श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की। चूंकि मूर्ति पर अभी भी काम बचा हुआ था, पर राजा के आने से वो शर्त भंग हो गई, अतः मूर्तिकार ने वही काम रोक दिया और चला गया। राजा को वही मूर्तियां वहीं स्थापित करानी पड़ी और उनमें से श्री कृष्ण की मूर्ति के भीतर रखे गए नील माधव। कहते हैं कि नील माधव यानी कि नीलमणि एक तरह के रिएक्टर हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में कंपित होता है। साथ ही नील माधव रिएक्टर से निकलने वाली ऊर्जा से श्री कृष्ण की लकड़ी की मूर्ति हर 12 साल बाद डैमेज हो जाती है। कहते हैं कि उससे एक तरह का चमकीला पदार्थ रिश्ता है जो लकड़ी को खराब करता है, इसलिए हर 12 साल बाद मूर्ति बदल दी जाती है, और वो भी बिल्कुल आधी रात में, जब पूरी जिले की बिजली काट दी जाती है और नील माधव को अच्छी तरह से कपड़े से ढका जाता है ताकि प्रकाश की जरा भी रोशनी उस पर ना पड़े। कुछ लोगों का यह कहना है कि जब मूर्ति बदलने की प्रक्रिया रोशनी में की गई थी तो रिएक्टर में वाइब्रेशन होने लगे थे और पुजारी जो उस रिएक्टर यानी कि नील माधव को पकड़े हुए थे, उन्हें करंट का अनुभव हुआ था। नील माधव क्या है, इसका रहस्य आज भी एक अनुसंधान का विषय है। हो सकता है कि भविष्य में इसके उत्तर हमें मिल जाए, पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का हृदय एक असाधारण रिएक्टर था। ये बात अभी भी एक रहस्य है।